टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है दक्षिण अमेरिका, सी है यूरोप और डी है दोस्तों उत्तर अमेरिका। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। लिखना है आपको कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? एंडीज पर्वत। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो नापी गई है दोस्तों 7000 किमी से 8900 किमी तक इसकी जो लंबाई है वो मापी गई है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में स्थित है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वहीं अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की बात करें, पर्वत श्रृंखला की बात करें, तो आप बताएंगे दोस्तों माउंट एवरेस्ट, और जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ए ऑप्शन है 22 में, बी है 42 में, सी है 44 में और डी ऑप्शन है दोस्तों 45 में। यदि आप यूपी पुलिस की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को लगाइए। आपको यहाँ बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो बताइए। तो बिल्कुल इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 42 में संविधान संशोधन के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं मैं आपको बता दूं। देखिए 1976 में संवैधानिक सुधार के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह। तभी दोस्तों 42 में संविधान संशोधन के तहत 1976 में, कब? 1976 में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, 42 में संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तभी दोस्तों भाग का 4 का और 51 का अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया और तभी 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मूल कर्तव्य। लेकिन एक बात और याद रखनी है आपको, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तब आप बताएंगे 11। कितने? 11। क्योंकि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा से संबंधित मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था। तो अब वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 42 में संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इतनी बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया? ए ऑप्शन एडवर्ड स्टोन द्वारा, बी है एडविन ल्यूशियन द्वारा, सी है दोस्तों ली कॉर्सियर द्वारा और डी है दोस्तों तरुण दत्त द्वारा। बिल्कुल, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एडविन ल्यूटियन द्वारा दोस्तों जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण जो है वो या डिजाइन जो है वो की गई थी। ठीक है, पहले इसको वायसराय का आवास बोला जाता था, वायसराय का आवास, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छी लेवल के हैं, आपकी पुरुष में आने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं किसमें? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है मंत्रिपरिषद और डी है संसद। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका सही आंसर बताइए मुझे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति में निहित हैं। कहाँ पर? राष्ट्रपति में। ठीक है, अब मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। देखिए कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है, तब भी आप बताएंगे कि राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के तहत दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है इसमें निहित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है कनाडा और डी है यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर आप लोग हमें बताएं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों।
डेनमार्क का जो है ग्रीनलैंड भाग है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड है। अगर इसके दूसरा नंबर का द्वीप हम बताएं कि दूसरे नंबर का द्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे न्यू गिनी, जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, वो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। और सबसे बड़ा अगर द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 39, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 60 और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। तो बिल्कुल, और सबको पता होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। मैं आपको कुछ बता दूं कि महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले जो है वो सूचना देनी पड़ती है। आपसे एक प्रश्न और बनता है कि ये महाभियोग जो है वो कौन सा पक्ष चला सकता है, कौन सा सदन चला सकता है? तो संसद के दोनों सदन को अधिकार होता है महाभियोग लगाने का। कौन को? दोनों सदनों को। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आपको अच्छे से देख लेना है। बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही है इसका, राज्य परिषद। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति पद को जो है वो हटाया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन लखनऊ, बी है कानपुर, सी है झांसी और डी है दोस्तों वाराणसी। तो आप इसका सही आंसर बताइए। दलहन की बात करिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान जो है वो स्थित है। अगर इसकी स्थापना पूछे तब आप बताएंगे 1993 में। कब दोस्तों? 1993 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, भारतीय भूगोल से प्रश्न है। ए ऑप्शन है विश्व भूगोल से है। ए ऑप्शन है पोलैंड, बी है फिनलैंड, सी है नीदरलैंड और डी है दोस्तों अफ्रीका। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिनलैंड को झीलों की वाटिका जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। ए ऑप्शन कोयला, बी है लौह अयस्क, सी है हीरा और डी है दोस्तों यूरेनियम। बताइए। तो कौन सा उत्पादन दोस्तों रूस में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम दोस्तों रूस में नहीं होता है और यूरेनियम जो होता है उत्पादन, उसका जो उत्पादन होता है वो कजाकिस्तान में होता है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये सब रूस में उत्पादित होते हैं लेकिन यूरेनियम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वो 0 है? ए ऑप्शन है बिहार, बी है सिक्किम, सी है असम और डी है नागालैंड। तो इसका सही आंसर बताइए। 0 की बात करता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल एससी जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसस स्थित है। ए ऑप्शन पटना, बी है देहरादून, सी है हरकोटा और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।